तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज हम लोग इंग्लिश पोर्शन में, इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन। क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश स्टार्टिंग करने के लिए हमें नाउन का नॉलेज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जो सबसे पहला चीज जो बोल रहे हैं वही नाउन ही बोल रहे हैं। आप किसी का नाम ले रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, सब क्या है? नाउन है। तो आज हम लोग का वीडियो क्या रहने वाला है? नाउन रहने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है हम लोग का? नाउन। और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा होता है ना। और संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है। नाउन का जो मतलब होता है वो होता है संज्ञा। चलिए सबसे पहला हमको देखना है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। नाउन का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है? नाउन का डेफिनेशन है अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। अ पर्सन मतलब संज्ञा जो है, एक बार देख लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और एन आइडिया। इसका मतलब यह है कि संज्ञा जो है, अ नाउन मतलब संज्ञा जो है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, और हमारी भावनाएं भी नाउन है। ठीक है। चलिए दूसरा डेफिनेशन क्या है? और मैं A noun is a naming word. A noun is a naming word. यानी जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है? वो क्या है? नाउन है। ठीक है। या नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये भी मेरा डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब है कि नाउन सर होता क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हम क्या नाउन बोलते हैं? तो मैंने बताया अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, या कोई वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल में क्या है? राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है। श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। सीता, गीता, काऊ जानवर का नाम हो गया, एनिमल्स में आ गया। लायन है ना। दिल्ली स्थान का नाम हो गया। पटना, द रामायणा एक बुक की नाम हो गई ना, एक हमारी जो इपिक है, ग्रंथ है, उसका नाम हो गया। ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, एक न्यूज़पेपर का नाम हो गया। ठीक है। काइंडनेस ये हमारी फीलिंग्स है, दयालुता है ना, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। हम लोग एक एक करके बड़ी बारीकी से आराम आराम से हम लोग करेंगे। ठीक है। चलिए अब है कि नाउन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। नाउन की कितने वर्गों में बांटा गया है बाबू? नाउन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। वह कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम लोग का है प्रोपर नाउन। क्या है? प्रोपर नाउन। और प्रोपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग के हमारे पास है कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव का मतलब होता है कॉलेक्ट करना, यानी समूह, किसी चीज का क्या होगा? समूह, यानी समूहवाचक संज्ञा। हम लोग एक डेफिनेशन को जो भी, मान लीजिए हमें प्रोपर नाउन पढ़ना है तो प्रोपर नाउन में जितना भी संभव है बाबू उस सबको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो कॉलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रोपर नाउन के ऊपर। किस पे रहने वाला है? प्रोपर नाउन के ऊपर रहने वाला है। तो मैंने यहां पे प्रोपर नाउन का डेफिनेशन को लिखा है कि प्रोपर नाउन होता क्या है। प्रोपर नाउन होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ऑल द पार्टिकुलर या स्पेशल। हम लोग पार्टिकुलर भी बोल सकते हैं या स्पेशल बोल सकते हैं। स्पेशल किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, यानी स्पेशल नाम। क्या होना चाहिए बाबू? स्पेशल नाम होना चाहिए। तो ऑल द पार्टिकुलर या स्पेशल नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, etc। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, या किसी वस्तु, थिंग। ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं राम किसी खास व्यक्ति का नाम है। यानी संसार में जितने भी खास नाम होंगे, जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसका कोई खास नाम ले रहे हैं, वो हमारा प्रोपर नाउन के अंतर्गत आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। मान लीजिए हम गाय बोलते हैं, तो गाय बोलने से हमें क्या पता चला?
कुछ नहीं पता चला, ये पूरा के बारे में बात करने लगे। लेकिन हम यदि राम बोलते हैं, हम श्याम बोलते हैं, हम मोहन बोलते हैं, तो मोहन तो किसी खास लड़का का नाम है ना, राम किसी खास लड़का का नाम है ना, सीता किसी खास लड़की का नाम है ना। अभी हम बोल देंगे कि मोहन, तो मोहन यदि बोलेंगे, मान लीजिए कि आपके पास 5 फ्रेंड हैं और 5 फ्रेंड में किसी का नाम सोहन है या किसी का नाम मोहन है, तो हम जैसे ही बोलेंगे कि सोहन को बुलाओ, तो आप उस 5 में से एक सोहन बंदा को आप उठा के ले आइए, सोहन चलो सर बुला रहे हैं, मोहन चलो सर बुला रहे हैं, तो आप पार्टिकुलर यानी किसी स्पेशल बंदा को उठा के मेरे पास लाइएगा। तो स्पेशल समझ रहे, स्पेशल का मतलब यही होता है, पार्टिकुलर का मतलब यही होता है। राम हो गया, हीरा हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, जो भी जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम हो सकता है, किसी वस्तु का स्पेशल हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, ये हमारे प्रोपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए। द रामायणा जो है एक हमारी बहुत पवित्र ग्रंथ है, तो इसीलिए इसे प्रोपर नाउन, क्योंकि इसका हम लोग नाम ले लिए ना, नाम ले रहे हैं और पार्टिकुलर है, स्पेशल ग्रंथ है। ठीक है, एटीसी, द बाइबल, द कुरान, ये सब आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग कैसे जानेंगे कि प्रोपर नाउन कौन कौन है सर? चलिए, हम आज मैंने सबसे पहला रूल लिखा है, मैंने 1 नंबर रूल में हर चीज को डिस्कस किया है। सबसे पहला है द नेम्स ऑफ पर्सन, द नेम्स ऑफ पर्सन, यानी व्यक्ति के नाम को, यानी किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपर नाउन कहते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, गोलू बोल रहे हैं, तो गोलू किसी खास लड़का का नाम है। अंशु बोल रहे हैं, अंशु किसी खास लड़की का नाम है। हम रोहित बोल रहे हैं, हम मोहन बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी खास व्यक्ति के नाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? प्रोपर नाउन के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत? किसके अंतर्गत आएगा? प्रोपर नाउन के अंतर्गत आएगा। यानी प्रोपर नाउन जो हो सकता है वो किसी व्यक्ति का खास नाम हो सकता है। ठीक है बाबू, चलिए दूसरा रूल हमारा है द नेम्स ऑफ प्लेसेस, यानी स्थान के नाम को भी हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हाजीपुर बोल दिए, पटना बोल दिए, दिल्ली बोल दिए, बिहार बोल दिए, ईटीसी। ठीक है, अब आपके अंदर जो भी आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे आपका गांव का नाम प्रोपर नाउन है, आप जिस मोहल्ला में रह रहे हैं उस मोहल्ला का यदि नाम है तो वो भी प्रोपर नाउन है। ये सब क्या होता है? प्रोपर नाउन होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो तीसरा रूल है बाबू, वो है द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये भी हमारे प्रोपर नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपर नाउन्स होते हैं। जैसे हम बोल दिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोपर नाउन के अंदर। क्योंकि एक खास दिन का हम बोलेंगे कि क्लास संडे को चलेगा, इसका मतलब है कि आपने बताया सर ये जो दिन है वो खास दिन के चलने वाला है, संडे को तो पक्का चलेगा। हम बोलेंगे कि अब जो बैच स्टार्ट होने वाले हैं, मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं, अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब मैंने खास महीना के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो खास महीना का नाम हो सकता है, खास दिन का नाम हो सकता है, ये सब क्या होते हैं? प्रोपर नाउन्स होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें एग्जांपल देख लीजिए, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? प्रोपर नाउन्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा रूल हमारे पास है द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स मतलब होता है त्योहार के नाम। जो भी पर्व होते हैं, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, उनके नाम भी क्या होते हैं? प्रोपर नाउन होते हैं। जैसे आप देखिए, होली बोल दिए, दिवाली बोल दिए, दुर्गा पूजा बोल दिए, छठ पूजा बोल दिए, ये सब क्या है? सब जो है फेस्टिवल का भी जो नाम होते हैं वो प्रोपर नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपर नाउन्स होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो पांचवा रूल है वो है द नेम्स ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल मतलब जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? प्रोपर नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपर नाउन्स होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम 2 अक्टूबर बोले, तो हम लोग 2 अक्टूबर का मतलब हम लोग समझ आते हैं, गांधी जयंती के बारे में बात हो रहा है। 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती। 15th अगस्त का मतलब हो, 15th ऑफ अगस्त भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के अंतर्गत आते हैं। 26 जनवरी ये हमारे क्या आते हैं? नेशनल फेस्टिवल के अंदर आते हैं। तो जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे प्रोपर नाउन्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो अगला रूल है, छठा नंबर, वो है द नेम ऑल द MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या हो जाएंगे? मल्टीनेशनल कंपनीज, MNC आर प्रोपर नाउन्स। क्या है? प्रोपर नाउन्स होते हैं। जैसे हम लोग टाटा की बात करें, टाटा एक बहुत बड़े कंपनी के नाम है। बिरला के बारे में बात करें, अमेजॉन के बारे में बात करें, रेमंड्स के बारे में बात करें, या बहुत सारे सियाराम्स के बारे में बात करें, ये सब जो भी है, बाटा के बारे में बात करें, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है बाबू, वो भी प्रोपर नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपर नाउन्स होते हैं।
कोई दिक्कत? चलिए, हम लोग का जो अगला रूल है वो 7 नंबर रूल है कि ऑल द नेम्स ऑफ फेमस बुक्स, ऑल द नेम्स ऑफ फेमस बुक्स, जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वो सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। चलिए, हमारे पास है द मेकबेथ है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, द रिच डैड पुअर डैड, विंग्स ऑफ फायर, यू कैन ब्रीथ, जो भी बुक होते हैं ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। आपको पता है मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपको पता है कि यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बुक है, जो काफी इंटरेस्टिंग बुक है। ये जितने भी बुक है यानी फेमस बुक्स हैं, फेमस राइटर का लिखा हुआ बुक है, वो सब क्या होता है? प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। आज मैंने 7 रूल बताया है, किसमें? 7 रूल बताया है, और इसमें और मैं प्रोनाउंस में मैं और रूल्स को बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगला इस चीज के बारे में और सारा वीडियो आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा। आप लोग को क्या करना है, हर वीडियो को बारीकी से, पहला लेक्चर को तो आप लोग सुनो बढ़िया से, उसके बाद रिटर्न स्टार्ट करने के लिए आप लोग आराम से वीडियो को हल्का फास्ट करके फॉरवर्ड करके आप जल्दी जल्दी देख लेना। लेकिन एक बार यदि 5 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, आराम से उस चीज को देखने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत? यदि आपको कोई दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।